मोक्षमार्गस्य नीतारं भीतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। अनंतो मुख से गुरुवर के गुणों को गा नहीं सकते। जहाँ गुरुदेव पहुँचे हैं वहाँ हम जा नहीं सकते। कि खुश हो दिल गुरु ने हाथ अपना रख दिया जिस पे। कि खुश हो दिल गुरु ने हाथ अपना रख दिया जिस पे। हजारों गर्दिशों में भी वो ठोकर खा नहीं सकते। हजारों गर्दिशों में भी वो ठोकर खा नहीं सकते। बोलिए देवाधिदेव गजराज श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। परम पूज्य मुनि कुंजर ज्येष्ठाचार्य श्री आदि सागर जी आचार्य महावीर कीर्तियाचार्य विमल सागर जी युग श्रेष्ठ तपस्वी सम्राट आचार्य श्री सन्मति सागर जी महामुनि राज की। परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधीश्वर्या चक्रवर्ती राष्ट्र संत राष्ट्र गौरव मम दिव्य शक्ति गुरु श्रेष्ठ आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की। भारी भीड़ लगी हुई थी और नगर में गुरुदेव का आगमन हुआ था। जैसे यहाँ मेघाणी नगर में आचार्य भगवान ने अपने विशाल संघ के सहित जैसे आगमन मतलब किया और आप लोगों ने एक भव्य अगवानी करते हुए यहाँ एक ऐतिहासिक सानिध्य प्राप्त कराया आपने, वैसा ही नगर में संत का समागम हुआ और भारी भीड़ लगी हुई थी। सब लोग उनके दर पर जा रहे थे। वहीं एक छोटा बच्चा भी, छोटा बालक भी पूछने लगा कि ये सब कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। तो उसके पिताजी ने उसको बताया कि अपने नगर में बहुत बड़े महाराज जी आए हैं और उनके पास जो भी मांगो, जो भी उनके पास सोचो, उनके पास कुछ भी बात रखो, वो पूरी कर देते हैं, वो सारी इच्छा पूरी कर देते हैं। बालक के मन में हुआ, ओहो ये तो बड़े मजेदार महाराज जी है, जो मांगोगे वो मिल जाएगा, तो मैं भी जाके मांगूंगा उनसे कुछ ना कुछ। तो वो जाता है और उसका भी बारी आती है तो आचार्य भगवान से, गुरु से कहता है कि महाराज जी आप सबकी इच्छा पूरी कर देते हो तो मेरी भी इच्छा है, मेरी भी इच्छा पूरी कर दो। तो बालक की निर्दोषता देख के हंस दिए और कहता है बताओ क्या चाहिए तुम्हें। बोले ऐसा कर दो कि मैं जो सोचूं वो सब कुछ हो जाए, अब मुझे सब कुछ मिल जाए। तो उसको गुरु ने ऐसा कहा ठीक है, एक तुम ये चश्मा ले लो। उसका ही चश्मा था। बालक को बस एक बात समझाने के लिए उसे कहते ठीक है तुम ये चश्मा ले लो और इसको पहने रखना। तो जो पहन के इसको, मतलब रात को तुम्हें जो सपना आए, तुम सपने में जो भी देखोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। तुम सोच के सोना नहीं भी सोचोगे, जो तुम्हें सपने में दिखेगा वो तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है। तो बच्चा बहुत खुश हो गया कि मैं ये चश्मा उतारूंगा ही नहीं और मुझे जो चाहिएगा वो मिल जाएगा। बच्चा रात को भी चश्मे पहन के सो गया। उसके पिताजी ने कहा ये क्या पागलपंती है, उतारो चश्मे अपने, वरना फिर टूट जाएंगे, कैसे दूसरे लाके दूंगा, बार बार तोड़ दोगे। उसने कहा नहीं नहीं नहीं, मुझे महाराज जी ने दिए हैं चश्मे और ये मैं जो इसमें जो मुझे सपना दिखाई देगा वो मुझे मिल जाएगा, इसलिए मैं पहन के ही सोऊंगा। वो पहन के सो जाता है और उसको जो दिखाई देता है और वो फिर पुनः ऐसा रोज का क्रम, रोज देखता है और उसे जो दिखाई देता है वो मिलने भी लग जाता है। तो धीरे धीरे वो बालक को ऐसा लग गया कि ये चश्मा ही मुझे सब कुछ दिलाता है। और फिर वो आचार्य भगवान से कहता है आपने तो बड़ा मजेदार चश्मा दिया है मुझे। और फिर वो बालक एक दिन वो चश्मा पहन के सो गया और वो चश्मा टूट गया। अब टूट गया तो रोने लग गया और फिर महाराज जी के पास गया कि महाराज जी आपने जो चश्मा दिया था वो तो टूट गया, दूसरा चश्मा दे दो। महाराज जी ने कहा देखो ये जो चश्मा था वो तो एक तुम्हारा ही खिलौना, तुम्हारी ही अपने पास की वस्तु थी। मैंने तो तुम्हें चश्मा नहीं दिया, मैंने तो बस
क्या किया? तुम्हारी दृष्टि खोली, तुम्हारे अंदर की जो क्षमताएं थी बस वो तुम्हारे सामने रखी। आचार्य भगवान ऐसा ही कुछ संदेश हमारे बीच लेकर, एक चश्मा, ऐसा जादुई चश्मा तो क्या कहो, दृष्टि खोलने के लिए आचार्य भगवान यहाँ उपस्थित हुए हैं। जो हमारी बरसों से जो एक मान्यता रही है कि ओहो हो कि कैसे हम भी सुखी हो सकते हैं, वो अपने चिंतन से, अपने जीवन से आचार्य भगवान यहाँ सिखाने आए हैं। वो चश्मा और कुछ नहीं, अपने ही परिणामों पर भरोसा करने के लिए, अपने ही भीतर की क्षमताओं को जगाने के लिए आचार्य भगवान यहाँ उपस्थित हुए हैं। आचार्य भगवान ने एक बहुत सुंदर श्लोक की रचना की थी जब आचार्य संघ जयपुर में विराजमान था, वैशाली नगर में, और तब उन्होंने एक बहुत सुंदर श्लोक हम सभी के लिए बताया था, जिस पर अगर आप लोग भी श्रद्धान करेंगे तो निश्चित रूप से आपका जीवन भी उत्थान की ओर जाएगा। आचार्य भगवान कहते हैं, अप्पा कप्पाय रुक्षोपी अप्पाय कामधेनुपी अप्पाय चिंतामणि दिव्यो जिम चिंतयितम पावई। हम जो सोचते हैं वो हमें प्राप्त होता है। वो चश्मा क्या था? वो बालक क्या जानता था क्या मिलता है? ऐसे चश्मा कुछ देता है क्या? नहीं देता। लेकिन एक तो श्रद्धान कि गुरु ने कुछ दिया है, गुरु ने हमारे लिए आशीर्वाद दिया है तो निश्चित मिलता है। और कहीं ना कहीं गुरु जो देते हैं वो अपार हुआ करता है, बहुत कुछ हुआ करता है। हम अपनी छोटी छोटी बुद्धि, छोटी छोटी आंखों से उसे नहीं देख पाते हैं। वो दृष्टि वो गुरु ही दे सकते हैं। मिला हमें बहुत कुछ होता है, लेकिन वो नजर आना ये हमारा अपना दृष्टिकोण होता है। होता है ऐसा, होता है कि नहीं? आप लोगों को भी, अब आप लोग इतना ही सोच के बैठ जाओ, हो हमें 3 दिन ही मिले, 3 ही दिन ही मिले, तो क्या इतना आनंद आ सकता था? आपने जहां सोचा कि भले 3 दिन मिले हैं लेकिन हमें 300 दिन का आनंद ले लेना है, पूरे चातुर्मास का आनंद ले लेना है, तो निश्चित रूप से आपको ये दृष्टि, ये भक्ति कहाँ से जगी? वो गुरु के ही आशीर्वाद से, गुरु का ही प्रताप, गुरु का ही सानिध्य, उनके सानिध्य से हर चीज संभव हो जाती है। बस वो श्रद्धान और वो जुड़ाव। ऐसे कई परिवार है। आरिका सुदृढ़मती माता जी का कल जब आए उसी दिन जहां आहार हुआ था, वो बता रहे थे उन्होंने अपने जीवन में कभी चौका नहीं लगाया, कभी मुनियों का पड़गाहन नहीं किया, लेकिन जहां गुरुओं का वह निष्प्र चारित्र, निर्मल चारित्र, उनकी मोक्ष मार्ग के प्रति, तत्वों के प्रति वह निर्मल रुचि, वो कहीं ना कहीं वह निर्ग्रंथता बाह्य रूप से और अंतरंग रूप से वो उन्हें इतना प्रभावित कर गई और उन्हें विश्वास हो गया कि वास्तव में पंचम काल में भी साधु होते हैं, और उनका पड़गाहन कर कर उन्होंने निश्चित रूप से अपने जीवन को और सौभाग्यमयी बनाया। होता है, गुरु का सानिध्य बहुत कुछ परिवर्तन कर देता है, और वह परिवर्तन मिलता बहुत कुछ है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें अपने मन में ही वह उसे अपने मन का ही वह असंतोष हुआ करता है। वरना मिलने वालों को 4-4 महीने मिल गए, 2 किलोमीटर की दूरी पर थे, मिलने वालों को 4-4 महीने मिल गए, लेकिन फिर भी वो गुरु का सानिध्य प्राप्त नहीं कर सके। 400 घर की जो समाज नहीं कर पाई, वो 40 घर की समाज, ये और मेघाणी नगर जैसी समाज, बता रहे थे कि मेघाणी नगर का समाज ऐसा है कि वहां सर्वाधिक चातुर्मास होते हैं हमेशा। आज तक का रिकॉर्ड है कि वहां हमेशा सर्वाधिक चातुर्मास इसी, अगर कोई कॉलोनी में हुआ तो वो कहाँ हुआ? मेघाणी नगर में। वो क्यों हो पाया? क्योंकि आप लोगों की गुरु के प्रति समर्पणता, गुरु के प्रति भक्ति, और विशेष रूप से कहना चाहेंगे जो यहाँ की पाठशाला है और ये जो युवक मंडल है वो यहाँ जागृत है, इसलिए यहाँ इस रूप से ये धर्म की गंगा बहती रहती है। और आपने जो ये लाभ लिया है, आगे भी इतने में संतुष्ट मत हो जाना, इतने में संतुष्ट मत हो जाना। ऐसा कुछ प्रयास करो, ऐसा कुछ भक्ति जगाओ कि अभी तो आचार्य भगवान दीक्षा देने के लिए हाटकेश्वर की तरफ प्रयाण करेंगे, फिर गिरनार की तरफ, आगे पंच कल्याणक, घोघा, बड़ौदा आदि है, लेकिन जहां भक्ति होती है तो भक्ति के वशीभूत भगवान भी चले आते हैं। तो हमारे वर्तमान के वर्तमान ऐसे पूज्य आचार्य भगवान भक्ति के ही
आज भी उनकी चर्या, उनकी जो एक रुचि कहो, वो मोक्ष मार्ग और भक्ति के वशीभूति है। आप पड़गाहन के लिए यहाँ देख रहे 40-40 चौके जो लगे हुए हैं और इतने सारे लोग खड़े रह रहे हैं। वो चौकों में आपने देखा होगा, कहीं भी ऐसा है कि ये खड़े हैं इसलिए आचार्य भगवान वहां चले गए। सामान्य रूप से कोई भी पड़गाहन करे, उसका जहाँ आचार्य भगवान का अविग्रह मिले, जहाँ भक्ति सेवा प्रधानता किसको दी जाती है, जहाँ सेवा में जो उपस्थित है उसे, कि जो संघ की सेवा करे, मुनियों की सेवा करता रह रहा है, वैयावृत्ति कर रहा है, उसे प्रधानता दी जाती है। तो ये भक्ति हमारे लिए एक ऐसी शक्ति का कारण बनती है और आज भी ये इसकी भक्ति का प्रताप आप लोग स्वयं भी देख रहे हैं। कल हमारे साथ भी एक वो जो एक आए थे बहन जी, उन्होंने बताया कि 6 महीने से हमारे घर पर, हमारे परिवार में एक समस्या थी और हमारे जो पतिदेव हैं उनका 6 महीने से बहुत बड़ा काम रुका हुआ था। हम लोग प्रतिदिन वहाँ जीएमडीसी में आते थे, आहार देने का सौभाग्य मिलता था और रात को हमारे पतिदेव वैयावृत्ति में जाते थे। एक ऐसी लगन लग गई, एक ऐसा जुड़ाव हो गया कि जो हमारा काम 6 महीने से बहुत बड़ा काम रुका हुआ था, आज आचार्य भगवान का मेघाणी नगर में प्रवेश हुआ और आज ही हमारे पास फोन आया कि बहन जी आपकी साइन करने के लिए आप आ जाइए, आपका काम हो चुका है। तो ये प्रताप हुआ करता है, यहाँ कुछ बोलना भी नहीं पड़ता। यहाँ कुछ, ये जो अभी श्लोक आपने सुना, अप्पा कप्पाय रुखोपी अप्पाय कामधेनु भी, जिनके चिंतवन में ही ऐसे महान महान श्लोक प्रातः उठकर, ये आचार्य भगवान ने बताया था कि जब वो प्रातः काल उठे थे तब इनके मन में ये चिंतवन चला था। उठते ही जिनके मन में समय सार और प्रवचन सार की गाथाएं चिंतवन में रहती है, उनके हृदय में रहती है, चित्त पर जो रहता है वही चरित्र बन जाया करता है। ऐसे ही अप्पा कप्पाय रुखोपी अप्पाय कामधेनुपी, आचार्य भगवान कहते हैं आपकी आत्मा ही कल्प वृक्ष है, आपकी आत्मा ही कामधेनु है। अप्पाय चिंतामणि दिव्यो, आपका अपना आत्मा ही चिंतामणि द्रव्य है। जिम चिंतई तम पावई, और वो आत्मा पर विश्वास, वो आत्मा तक पहुंचाता हमें कौन है? हमें समय सार का अर्थ पता है क्या? बताओ हमें समय सार। जब आचार्य भगवान के सामने जीएसटी का फुल फॉर्म बताया गया तो आचार्य भगवान ने उन्हें अपने चिंतवन से बताया, गोमट सार, समय सार और तत्वार सूत्र, ऐसे जीएसटी भरा करो। लेकिन जब फिर हम शिष्यों को पूछा गया कि बताओ आप जीएसटी का मतलब क्या कहते हो, तो हमने यही कहा कि हमें गोमट सार, समय सार, तत्वार सूत्र, ये सब हमें भले आता हो ना आता हो, ये समझ आए ना आए, हमें तो मात्र जीएसटी, गुरु सुनील सागर टीचिंग्स, हमें तो इतना ही समझ आता है। उन्होंने जो सिखा दिया, उन्होंने जो बोल दिया, वही हमारे लिए। और निश्चित रूप से सामान्य आप लोग भी जो गुरुओं की वाणी होते उस पर मात्र श्रद्धान कर दो तो निश्चित रूप से जीवन ऊंचा उठता ही उठता है। हमारे चिंतवन में इतनी शक्ति है और हम अपने विचारों पर भरोसा करें, निश्चित रूप से पूरी दुनिया पर भरोसा करेगी। और वो भरोसा करना कौन सिखाता है? आचार्य भगवान। एक बार गुरु पर भरोसा कर लो, वो तुम्हें अपने आप पर भरोसा करना सिखा देंगे। मिलो तो किसी से ऐसा मिलो कि खुद से मिलना हो जाए, मिलो तो किसी से ऐसा मिलो कि खुद से मिलना हो जाए। आए राहों में कांटे लाख मगर, आए राहों में कांटे लाख मगर, आए राहों में कांटे लाख मगर, लेकिन कांटों में भी खिलना सीख जाए। आए कांटों में, राहों में कांटे लाख मगर, लेकिन हमें कांटों से हम खिलना, कांटों में भी खिलना हम सीख जाए, ऐसा चिंतवन हमारा बने गुरु कृपा से। आचार्य भगवान तो बहुत कुछ देते हैं, हम अपनी बुद्धि से छोटी छोटी ऐसे छोटे चश्मे से हम थोड़ा बहुत ही देख पाते हैं। हमारा दृष्टिकोण विशाल बने, अपार हमारी वह सोच बने गुरु की तरह कि हम गुरु के अभिगम को, गुरु के वह आशीर्वाद को झेल पाए और सीख पाए। ऐसी शक्ति हम और आप मिलकर मांगते हैं। चलते हैं गुरु चरणों में कि हम आपकी शिक्षा और आपके उपदेशों से हमारा दृष्टिकोण बदले, हमारी दृष्टि ऐसी बदले ताकि हमारी सामने सृष्टि हमारे लिए सुंदर बन जाए। ऐसी भावना के साथ बोलिए परम पूज्य आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की